पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता, परस्पर हित और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में बुलाए गए बिहार बंद को जनता का अपार समर्थन मिला। इमरजेंसी सेवाओं में नहीं पड़ी बाधा। प्रधानमंत्री के वायदे के अनुसार दिवाली से पहले सरकार देशवासियों को दे चुकी है बड़ा तोहफा। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म से आम आदमी को होगा फायदा। 22 सितंबर से सस्ती होंगी रोजमर्रा की चीजें और गाड़ियां। भयंकर बाढ़ झेल रहे पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं 7 सितंबर तक हिमाचल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। और दिल्ली में लगातार खतरे के निशान से ऊपर यमुना पुराना लोहा ब्रिज बंद। सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए निचले इलाकों में रहने वाले लोग। आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता इस वक्त जारी है। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बात हो रही है। पीएम ने सिंगापुर से जो प्रतिनिधिमंडल आया है उससे भी मुलाकात की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग की ये पहली भारत यात्रा है। लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। सिंगापुर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसमें हमारी एक्ट ईस्ट नीति भी शामिल है। इससे पहले नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने सिंगापुर के पीएम से मुलाकात की। एक्स पर पोस्ट कर जयशंकर ने बताया कि आज सुबह दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात कर प्रसन्नता हुई। भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके निरंतर प्रयास की प्रशंसा करता रहा है। मुझे विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हमारे समकालीन संबंधों के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बिहार में हुए अपमान पर आज दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहा। विपक्षी गठबंधन के मन से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने आज सुबह 7 से 12 बजे तक यानी आधे दिन का बिहार बंद बुलाया। और इस वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। In our journey towards Viksit Bharat 2047, but I'd like to continue to appeal to all of you. I'd like to appeal to all of you that unless we pass on all these benefits of GST to the consumers, and I'd urge you all to resolve that the entire benefit of yesterday's significant concessions in GST given will be passed on to the consumer. We will all ensure that we will buy Indian-made products made by the sweat and toil of our Indian brothers and sisters, made on the soil of India. Swadeshi goods we will encourage, we will promote, generating more domestic demand, generating more domestic investments, so that India grows and continues to grow as the fastest growing large economy, continues to provide jobs and opportunities for our youth, support each other so that together we can make India the best country to do business in through ease of doing business,
so that we can make the lives of every citizen of India comfortable, enjoyable, through ease of living. And together, I know we have the courage of conviction, the confidence that we can do it. When all of us together do our duty, contribute to nation building, contribute to the effort for inclusive and sustainable growth, 1.4 billion Indians take one step forward, our motherland, our beloved country, will take 1.4 billion steps forward. Thank you very much and all the best. तो भारत मंडपम में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जीएसटी को लेकर जो ये 2 स्लैब्स किए गए, जो आर्थिक अध्याय में ये फैसला कितना युगांतकारी साबित होगा और कैसे ये आने वाले समय में उपभोग को बढ़ावा देगा, आपकी जो खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, उसे बढ़ाएगा, जिससे ईज ऑफ जब हम लिविंग की बात करते हैं उसमें एक अपटिक देखने को मिलेगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनकी दिवंगत मां के बिहार में हुए अपमान पर। आज दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहा। विपक्षी गठबंधन के मन से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने आज सुबह 7 से 12 बजे तक यानी आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ गुस्से में हैं। शांतिपूर्ण ढंग से यह प्रदर्शन चला और बंद के दौरान भी इमरजेंसी सेवाएं चलती रहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अभी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ। पीएम ने कहा कि इसके लिए वो आरजेडी और कांग्रेस को भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और बिहार बंद पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए सुनते हैं। आज बिहार बंद है और मोदी जी की मां का अपमान हुआ है। जो हम लोग महिला मोर्चा की टीम है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगी। और मोदी जी की मां का अपमान मतलब पूरे हिंदुस्तान की मां बहन का अपमान हुआ है और ये बहुत ही गलत हुआ है, जो कि माफ़ी के लायक भी नहीं है और माफ़ी मांगने से भी उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। कांग्रेस आरजेडी उतर गए हैं। सार्वजनिक रूप से राजद कांग्रेस के मन से दरभंगा में जिस तरह मां का अपमान किया गया है, समूचे बिहार के लोग मर्माहत है। लोकतंत्र के मर्यादा को तार तार करने का काम राजद कांग्रेस द्वारा किया गया है। उसी के विरोध में समूचा बिहार में हम लोग सड़कों पे हैं। दरभंगा के 52 भूमि से जिस तरीके से इंडिया गठबंधन जिस तरीके से के मां को अपमान करने का काम किया है, हम बिहार की महिलाएं नहीं सहने वाले हैं। सीतामढ़ी की महिलाएं हम लोग रोड पर उतरे हैं। बिहार बंद के उपलक्ष्य में सारी दुकानें बंद हो रही हैं। हम सभी महिलाएं रोड पे हैं कि मां के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मां के अपमान नहीं सहेगा बिहार। सोनिया गांधी के राहुल गांधी के माफी मांगना चाहिए देश से कि मां के अपमान जो है वो भी मां है, सोनिया भी मां है, राबड़ी भी मां है। सभी मां का सम्मान भाजपा सभी का सम्मान करती है, इसीलिए हम लोग सभी मां का सम्मान करते हुए उस सम्मान में आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। और इससे भी वो लोग सबक ले, माफ़ी मांगे। राहुल गांधी और तेजस्वी जी आज तक माफ़ी नहीं मांगे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे। देश को दिवाली का बड़ा उपहार मिला है।
प्रधानमंत्री ने इस साल 15 अगस्त पर घोषणा की थी कि देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स होंगे और वैसा ही कुछ हुआ। एक महीने के अंदर पीएम ने अपना वादा पूरा किया और अब 22 तारीख से नए रिफॉर्म्स लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12% और 28% के कर स्लैब को हटाकर केवल 5% और 18% की 2 कर दरें रखी हैं। साथ ही पुरानी 5% की कर दर को शून्य कर दिया गया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की घोषणा की थी। इन सुधारों का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिशें प्रधानमंत्री के उसी संकल्प को पूरा करती नजर आ रही हैं। जीएसटी परिषद ने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के साथ साथ सभी के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इन सुधारों के जरिए आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योग, किसान और कृषि के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है और दरों को कम किया गया है। मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को आम लोगों के फायदे के लिए अब सिर्फ 2 दर संरचनाओं में ढाला गया है। 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट। इसके साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डीमेरिट रेट रखा गया है। जीएसटी में नए सुधारों से आम आदमी की रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर बड़ी बचत होगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, मक्खन, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर शामिल हैं। वहीं बर्तन, फीडिंग बॉटल, नैपी और बच्चों के डायपर में 5% जीएसटी की नई दर से लोगों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कमी करके देश की सेहत को दुरुस्त करने का भी प्रयास किया है। सभी निजी जीवन बीमा पॉलिसी और निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के पुनर्बीमा पर जीएसटी से छूट दी गई है। थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट और टेस्ट स्ट्रिप्स सहित नजर के चश्मों पर 5% जीएसटी लगेगा। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड दे ऑल कम डाउन फ्रॉम 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रैक्टर के साथ ही उसके टायर और पुर्जों पर जीएसटी अब 5% रहेगा। कृषि आधारित वस्तुओं और मशीनों पर भी जीएसटी में कमी की गई है। छोटी कार और बाइक खरीदने वालों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 1200 सीसी पेट्रोल और डीजल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार और 1500 सीसी डीजल और हाइब्रिड कारों पर 18% जीएसटी कर दिया गया है। इसके साथ ही 3 पहिया वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल और माल ढुलाई वाले मोटर वाहनों पर जीएसटी की दर को घटाकर 18% कर दिया गया है। जीएसटी में सुधारों से बच्चों की पढ़ाई का खर्च कम करने की भी कोशिश की गई है। पेन, पेंसिल, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, नोटबुक्स और इरेजर पर जीएसटी दर अब 0 हो गई है। त्योहारी सीजन में एसी और टीवी पर ऑफर्स की बहार होती है। अब सरकार ने इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी दर में कमी करके आम आदमी की बचत कराई है। एसी, 32 इंच से बड़े एलईडी और एलसीडी टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और डिश वॉशिंग मशीन पर 18% जीएसटी लगेगा। ये जीएसटी सुधार हर भारतीय के लिए दिवाली का तोहफा है। इससे आम जनता के लिए टैक्स में भारी कमी होगी। एमएसएमई और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं जीएसटी की दरों को लेकर दिल्ली में क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, इस पर खास बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए आपको सुनवाते हैं। जीएसटी दर स्लैब घटाने को लेकर क्या है दिल्ली में लोगों की प्रतिक्रिया, आइए बात करते हैं। सर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जिन्होंने जीएसटी हटाया, बहुत बड़ा सराहने का काम है। अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा आया नहीं है जिन्होंने ऐसे कार्य किए। लाइफ और हेल्थ बहुत बढ़िया है और एक जीएसटी हटा, बहुत अच्छे लोगों का बहुत अच्छा व्यू है और लोगों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। ये जीएसटी कम होने से व्यापारी वर्ग को बहुत लाभ हुआ है। इससे जो टैक्स चोरी होती थी वो भी खत्म हो गई, जिसका सीधा लाभ आम आदमी को पड़ेगा और इससे जनता बहुत खुश है। भारतवर्ष में जीएसटी की अपार सफलता के बाद
परम यशस्वी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो पूरे देश की जनता को दीपावली पर उपहार दे रहे हैं कि जीएसटी रिफॉर्म्स लागू कर रहे हैं। अब केवल 2 स्लैब रह जाएंगे, 5% और 18%, जिसमें डेली हाउस होल्ड असेंशियल्स, शैम्पू, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें, विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन में इरेजर्स, बुक्स, नोट्स वगैरह, और सबसे बड़ी बात क्या है कि विद्यार्थियों के लिए और जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है LIC और वो बुजुर्गों के लिए भी, उसमें अब जीएसटी नील हो जाएगा, बिल्कुल जीरो टैक्स हो जाएगा उस पर। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है प्लस नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत सस्ते हो चुके हैं। 2 स्लैब किए 18% और 5%, इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। मैं बार बार धन्यवाद करना चाहूँगा सीतारमन जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए जो जीएसटी को थोड़ा कम किया है, 2 स्लैबों में बांटा है, बहुत ही अच्छा निर्णय है। जीएसटी की दर स्लैब घटाने को लेकर दिल्ली में लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सिंथेटिक और रियान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन शालीन तोष्णीवाल ने केंद्र सरकार की ओर से किए गए ताज़ा जीएसटी रिफॉर्म्स का स्वागत किया। उन्होंने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद भी कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे MMF टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, वो इस GST 2.0 ऐलान द्वारा अभी ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कॉटन के समान 5% पे पहुंच गई है। फाइबर, यार्न, फैब्रिक सभी 5% है। और ये जो ऐलान है कि GST 5% तक सीमित रहेगा 2,500 रुपये के गारमेंट तक, उससे भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा और ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ेगी। तो मैं मानता हूँ कि इस ऐलान द्वारा ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस पूरी इंडस्ट्री की और पर्टिकुलरली MMF फाइबर की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होगी और इम्प्रूव होगी। सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन करण राठौर ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हुए व्यापक सुधारों से व्यापारियों और आम जनता को विशेष लाभ मिलेगा। सरकार ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। ये केवल दरों में परिवर्तन नहीं है, बल्कि जनजीवन को सरल और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत सरकार द्वारा जीएसटी व्यवस्था में व्यापक और संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। ये केवल दरों में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को केंद्रित रखते हुए लागू किए गए हैं। मैं इन अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का स्वागत करता हूं और इसमें लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। वहीं कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष कुलदीप राजवट्टल ने कहा कि ये कदम बेहद जरूरी था। ऐसे समय में सरकार ने मांग को समझते हुए बिल्कुल सही समय पर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बहुत ही सरल और आवश्यकता के हिसाब से जो जरूरतमंद चीजें थी, जरूरत की चीजें थी, उसके ऊपर पूरा फोकस करते हुए, पूरा ध्यान रखते हुए जीएसटी रेट्स का सुधार किया है और काफी कम रेट्स किए हैं। स्पेशली जो खाने पीने की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसमें तो उन्होंने बिल्कुल जीएसटी रेट्स को जीरो कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है एक आम आदमी के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बाकी चीजें हैं जिनका फोकस है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, जिससे कारीगर जुड़े हैं और स्मॉल सेक्टर जुड़े हुए हैं, उनको भी उन्होंने 12% से लेके 5% पे ला के उनके लिए बहुत बड़ी राहत की है। मैं माननीय निर्मला सीतारमन जी, फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी टीम और सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय काम किया है। और राजस्थान के जयपुर स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी दिलीप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के संस्थापक और प्रमुख दिलीप बैद ने कहा कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए ये रिफॉर्म्स वरदान साबित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों को भी इसके लागू होने से बड़ी राहत मिलेगी। We thank Government of India for rationalizing the GST slabs and making majority of the items which are in our day-to-day use affordable. For our handicraft sector, this might come as lifeline because, as you all know, the tariffs have disrupted
the entire supply chain in exports, and lots of people, the employment which we generate, lakhs of people has come under threat. Now with the reduced GST rates for the handicrafts, I think we'll be able to grow Indian market, which is the best alternate, and we'll be able to save employment of many artisans and craftsmen in this sector. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के IMT सोहना में अटल एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड उन्नत लिथियम आयन सेल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। ATL जापान के TDK समूह का हिस्सा है। EMC 2.0 यानी संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के तहत ये करीबन 175 से ज़्यादा एकड़ में फैले लगभग 7,000 करोड़ के निवेश से इस विशाल संयंत्र में हर साल 20 करोड़ सेल बनाने की क्षमता होगी और भारत के लगभग 5,000 से 6,000 युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। IMT सोहना का लक्ष्य एक इलेक्ट्रॉनिक और IT हब के रूप में इसे विकसित करना है, जो अन्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे ऑटोमोबाइल मोटिव हब के सफल अनुभवों से प्रेरित है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हरियाणा से पानी छोड़े जाने के बाद राज्य सरकार हरकत में है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से पानी अब तेजी से दिल्ली के इलाकों में भरता जा रहा है। अब यमुना का पानी राजधानी के निगमबोध घाट के अंदर तक पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण दिल्ली सचिवालय, वासुदेव घाट, पुराने उस्मानपुर और पुराने गढ़ी मेंढू गांव के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। यमुना नदी का पानी मॉनेस्ट्री मार्केट के मेन गेट से होते हुए मेन रोड पर आया। सरकार ने बताया कि 3 बैराजों हथनीकुंड, वजीराबाद और ओखला से पानी के प्रवाह की लगातार 24 घंटे की निगरानी की जा रही है। तो दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निचले इलाके खाली करवाए जा चुके हैं और वहां से जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जहां रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बात अरुणाचल प्रदेश के सुदूर आदिवासी गांव सरली की, जहां 12 वर्षीय बालिका मिल्ली याबी ने सैनिक स्कूल सियांग में प्रवेश प्राप्त कर लिया। मिल्ली याबी की ये सफलता इस क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। साथ ही इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे मार्गदर्शन और अवसर जीवन को बदल सकते हैं। लगभग 1500 की आबादी वाला एक सीमावर्ती गांव सरली राजधानी ईटानगर से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित है। सीमित शैक्षिक संसाधनों के बावजूद यहाँ के बच्चे अपने क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के जवानों के समर्पण से प्रेरित होकर सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित रहते हैं और इसी भावना को पहचानते हुए भारतीय सेना के स्पीयर कोर ने मई 2024 में सीमावर्ती गांव के छात्रों को NTA द्वारा आयोजित सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु एक व्यापक मेंटरशिप पहल की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत दूर दराज के गाँव के कक्षा 5 और 8 के 33 छात्रों की पहचान की गई और उन्हें सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच 88 कक्षाओं, 8 मॉक टेस्ट और व्यापक परामर्श सहित संरचित सहायता दी गई। सेना ने दस्तावेजीकरण में भी बात हॉकी एशिया कप के सुपर 4 की, जिसमें भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इस मैच में भारत की ओर से पहला गोल करने वाले हार्दिक सिंह का मानना है कि टीम ने कुछ अहम मौकों पर गोल करने के मौके गंवाए। हार्दिक सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। एशिया कप के सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम को कोरिया के हाथों 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ हार्दिक हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हार्दिक, शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, फील्ड गोल देखने को मिला, आपके द्वारा गोल हुआ, लेकिन उसके बाद बढ़त को खोया और हालांकि वापसी की चौथे क्वार्टर में मैच को बराबरी पर खत्म किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी कमियां रह गई, क्या कहेंगे? आई थिंक सर पार्ट ऑफ द गेम है, बट स्टिल हमारे पास चांस बहुत ज़्यादा आए थे मैच में और ऐसी टीमों के साथ जो चांस आते हैं वी नीड टू एग्जीक्यूट मोर। वही गेम है कि हमारे फावड़ों की गेम होती है कि वी नीड टू एग्जीक्यूट मोर, वही था। अगर इनके साथ ड्रॉ खेलेंगे तो एक आधा काउंटर आएगा और आई थिंक कि वो हमारी डी में फर्स्ट हाफ 4 बार ही गया, 2 बार उन्होंने गोल कर दिया और हम पता नहीं शायद 30 बार गए होंगे उन पर, बट वही है कि वी नीड टू एग्जीक्यूट जो हमारा फाइनल पास है। मैच को देखा कि आप लोग पूरे मैच के दौरान छाए रहे और एक अटैकिंग जो रोल था वो आपने पूरा प्ले किया, टीम ने प्ले किया, लेकिन फिर भी कुछ मौके ऐसे रहे जहां पर गोल हो सकते थे, गोल में तब्दील किया जा सकता था। वो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं पासेस में और ड्रिबलिंग में कहीं ना कहीं कमी रही? आई थिंक फॉर श्योर सर
कि यस कि वो हम कारपेट के अंडर हम नहीं हम रख सकते, कि हमारे पास चांस बहुत ज़्यादा आए थे। आई थिंक कि ये मैच का स्कोर आई थिंक 5-2 4-2 चाहिए था, बट स्टिल पार्ट ऑफ द गेम है और जो लर्निंग फेस वो है। बट इसमें यह कि अभी सुपर 4 है जो हमारे नेक्स्ट मैच है, उसके ऊपर अभी हम काम करेंगे। कि मलेशिया के खिलाफ हमारा अगला मुकाबला है। मलेशिया ने क्योंकि कोरिया को हरा चुके हैं, तो ऐसे में आपको लगता है, क्योंकि दबाव तो वैसे हर टूर्नामेंट में ही रहता है, लेकिन एक टीम जो है जो कि कोरिया के खिलाफ जीत करके आ रही है, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्ले करेगी? फॉर श्योर सर, यस। आई थिंक कि मलेशिया का कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर है एंड आई थिंक कि जो हमारी गेम है हमने वो खेले। हम अपने अपोनेंट्स के बारे में नहीं इतना सोच रहे हैं, अभी हम अपने बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे फाइनल एग्जीक्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। तो ये है हार्दिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रेशर जरूर है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां वो मान रहे हैं कि इस मैच में रह गई। शायद इस मैच का स्कोर जो है वो भारत के पक्ष में कुछ और रह सकता था, लेकिन मैच टू मैच वो फोकस कर रहे हैं और अब उनका सारा फोकस जो है मलेशिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। बदलते बिहार में बिछ रहा है सड़कों का जाल।